चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब कितने एलिमेंट्स है? 18 एलिमेंट्स है, ठीक है। देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब उसका ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने कहा यार अगर ठीक है 2 क्रॉस 3 होता ना उसका ऑर्डर, ठीक है, किसी मैट्रिक्स का, तो मैं कहता 2 3 जा 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते। अगर मैं 1 इंटू 6 लेता, ठीक है, यानी 1/6 ऑर्डर होता मैट्रिक्स का, तो 1 6 जा 6 यानी टोटल 6 एलिमेंट होते उसमें भी। तो मैंने एक बात ऑब्जर्व की थी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जहां से भी आए हैं जिस भी ऑर्डर से, ठीक है, वो उन्हीं के फैक्टर थे, वो उसी मेन नंबर के फैक्टर थे। तो सिमिलरली मुझे पता चल गया कि इसके फैक्टर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूं तो वही पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो उसके आंसर कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो 1 इंटू 18 एज वेल एज 18 इंटू 1। बच्चे ने कहा सर 2 इंटू 9 भी हो सकता है, 9 इंटू 2 भी हो सकता है। मैंने कहा देखो एक और बाकी है, 3 इंटू 6 भी हो सकता है एंड 6 इंटू 3 भी हो सकता है। तो ये 6 पॉसिबल ऑर्डर है जिससे प्रोडक्ट करने पर हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने मिल सकते हैं? 18 मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, साथ में सेम तरीके से उन्होंने साथ में पूछ लिया व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, कि अगर 5 एलिमेंट्स हो तो उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। मैंने कहा यार अगर 5 एलिमेंट्स हो ना तो 1 क्रॉस 5 या तो 5 क्रॉस 1, यही ऑप्शन है कि यही दो मतलब ऑर्डर के मैट्रिक्स हो सकते हैं। चलिए चालू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस aij इक्वल टू 1/2 माइनस 3i प्लस जे, और दूसरे केस में है aij 2i माइनस जे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 3/4 का मैट्रिक्स बनाना है। तो ये क्या कहता है कि भाई 3 रो एंड 4 कॉलम होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स बच्चे को याद आ जाता है, सर कुछ इस तरह से दिखना चाहिए, ठीक है। 3 रो मतलब R1 R2 R3, 4 कॉलम मतलब C1 C2 C3 एंड C4, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट्स आप कैसे लिखोगे भाई? ये आई जे हम अंदर लिखते थे, जहाँ पे आई क्या है? पहली रो की वैल्यू, और जे किसकी होती है? कॉलम की वैल्यू, ठीक है। तो मैंने कहा यार फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मैंने कहा बाद में फर्स्ट रो तो फिक्स है लेकिन कॉलम बदलती जाएगी, ठीक है, 1 3 A1 4। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड रो है और उसके फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। मैंने कहा यार अगर मैं यहाँ पे 2 2 लिखूँ तो चलेगा भाई, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, उसके बाद A2 3, उसके बाद A2 4, क्योंकि सिर्फ उसके बाद कॉलम का डिजिट बदलेगा, रो तो फिक्स रहती है। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा यहाँ थर्ड रो तो आ गई, कॉलम बदलेगी, फर्स्ट है यहाँ पे थर्ड रो लेकिन सेकंड कॉलम है, थर्ड रो थर्ड कॉलम है, थर्ड रो फोर्थ कॉलम है, ठीक है। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स बना, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू अंदर की हमें लिखनी है, तो उसके लिए उन्होंने जनरलाइज फॉर्मूला दिया है aij वगैरह का, ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, वो ढूंढ के हम यहाँ पे सारे वैल्यूज़ लिखते जाएंगे। तो पहले इस पहली रो के एलिमेंट्स ढूंढते हैं। तो क्या है ये? A11 A12 A13 एंड A14, जिसमें हमें पता है कि यहाँ पे मिलने वाली पहली वैल्यूज किसकी है? रो की, और यहाँ पे लिखी हुई दूसरी वैल्यू किसकी है? कॉलम की। मतलब पहली i है, दूसरा j है। तो यहाँ पे मैं i और j की वैल्यू सिमिलरली यहाँ से उठा के रख दूंगा कि भाई 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे 1, ठीक है। क्या किया मैंने? i एंड j की वैल्यू 1 1 रिस्पेक्टिवली लिख दी। सिमिलरली यहाँ पे 1/2 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा? 1 फिक्स है, बाद में सिर्फ कॉलम चेंज होती है, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 3, ठीक है, 1/2 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, ठीक है। क्या किया? रो की वैल्यू तो फिक्स थी तो आई की जगह फिक्स लिख दी, कॉलम की वैल्यू बदल दी, ठीक है। इसे अगर मैं आगे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो क्या मिलेगा मुझे? देखो 1/2 फिक्स है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये -3 है, -3 प्लस 2 इज -2, ठीक है। -2 का मॉड्यूलस +2 ही होने वाला है, तो 2/2 क्या मिलने वाला है आपको? 1। सिमिलरली यहाँ 1/2 करूँगा तो मुझे पता है -3 प्लस 2 इज -1, लेकिन मैं जानता हूँ कि -1 का आंसर +1 ही आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा? देखो ये दोनों तो कट हो जाएंगे, ठीक है, तो आंसर क्या मिल जाएगा? डायरेक्टली 0, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा यार 4 - 3 इज 1, तो 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलता है? 1, तो आंसर इज 1/2। तो हमें ये 4 एलिमेंट मिल गए, मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। पहली रो के है तो 1, ठीक है, 1/2, उसके बाद 0 एंड 1/2, तो हमारी रो 1 फिनिश हो गई। उसके बाद हम बात करेंगे रो 2 की, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं रो 2 की। रो 2 में मैंने कहा यार एलिमेंट्स कौन से होंगे कि भाई A सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद A22, उसके बाद A23 एंड A24, ठीक है। क्या होगा? कॉलम की वैल्यू बदलेगी, रो तो फिक्स है सेकंड नंबर की, ठीक है। सेम वे यहाँ I की वैल्यू हम क्या लिख देंगे? 2, और J की वैल्यू 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। 1/2 -3 इंटू 2
प्लस 1, ठीक है। 1/2 माइनस 3 इंटू 2 फिक्स है, बस यहाँ वैल्यू बदलती जाएगी। 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, ठीक है। 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 4, ठीक है। अच्छा मैंने देखा यहाँ पे इसको, ये 1/2 तो एज इट इज़, लेकिन इसको देखा ये -6 होगा हर बार, ठीक है। ये फिक्स है, -6 है। अच्छा सोचो -6 प्लस 1 क्या हो जाता है, -5, तो मुझे आंसर मिलेगा 5/2, क्योंकि इसका आंसर प्लस हो जाता है, ठीक है। अच्छा 1/2 फिक्स है, यहाँ पे मैंने देखा -6 फिक्स है, -6 प्लस 2 इज -4। अच्छा -4 का तो +4 हो जाने वाला है, तो 2 2 ज़ा 4 मैं यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो -6 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -3, तो -3 मैंने एज इट इज़ लिखा, तो उसका प्लस करने पर 3/2, क्योंकि मॉड्यूलस उसको प्लस बना देगा। अच्छा फिर मैंने देखा यहाँ 1/2 है, ठीक है। क्या होगा, यहाँ -6 प्लस 4 इज -2, -2 का +2 होने ही वाला है, तो दोनों कटिंग मार के क्या आंसर दे देंगे, 1। तो देखो मुझे सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स मिल गए, तो मैं चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला एलिमेंट है 5/2, उसके बाद है 2, उसके बाद है 3/2 और उसके बाद है 1, ठीक है। उसके बाद में रो 3 के एलिमेंट्स। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड रो के एलिमेंट। थर्ड रो के एलिमेंट कैसे होंगे, मैंने बोला A31 से चालू होंगे, तो यहाँ पे A31, ठीक है, बाद में A32, A33 एंड A34, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखेंगे A31, तो यहाँ पे वैल्यू रखने पर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है, हाफ -3 इंटू आई की वैल्यू फिक्स है, कौन सी है, 3, क्योंकि आई यहाँ पे रो की वैल्यू लिखी है 3, प्लस कॉलम की वैल्यू तो बदलती रहती है, ठीक है। -3 इंटू 3 प्लस 2, ठीक है। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पे 1/2 तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या आएगा, देखो -3 3 ज़ा 9, यहाँ पे -9 तो -9 प्लस 1 इज एक्चुअली -8, ठीक है। -8 का मॉड्यूलस +8 ही होने वाला है, तो मैं कह सकता हूँ 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ 1/2 एज इट इज़, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ -3 प्लस 2 इज -7, -7 का तो +7 होने ही वाला है, तो यहाँ 7/2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/2, ठीक है। मैंने देखा यहाँ पे क्या है, -9 प्लस 3 इज एक्चुअली -6, -6 का +6 हो जाएगा, तो मैंने कहा 2 3 ज़ा 6, ठीक है। फिर मैंने देखा यहाँ पे कि 1/2, ठीक है। यहाँ पे -9 प्लस 4 इज -5, जिसका +5 होने वाला है, तो मुझे ये थर्ड रो के सारे एलिमेंट मिल गए, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4 7/2 3 एंड 5/2, ठीक है। तो ये मेरे एलिमेंट्स थे और ये पूरा मैट्रिक्स मिल गया। अब ये किसके लिए था, फॉर दिस EIJ इक्वल टू 1/2 - 3i + j। सिमिलरली हम इसके लिए भी ढूंढ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि अगर सेकंड फॉर्मूला के लिए आंसर क्या आएगा, ठीक है। हमें 3/4 का मैट्रिक्स चाहिए, ये तो हमारा कंफर्म है, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसा ही होगा, बस I and J की वैल्यू यहाँ पे लगा देनी है, डायरेक्टली आंसर हमें मिलता जाएगा, ठीक है। तो हमें कुछ इसी तरह से ये मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें मैं पहली रो के लिए कह सकता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, A11, ठीक है, A12, ठीक है, A13 एंड A14। अच्छा तो चलिए यहाँ रखते हैं वैल्यू, 2 × 1 - 1, 2 × 1 - 2, 2 × 1 - 3, 2 × 1 - 4, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने I की वैल्यू रख दी और दूसरी जगह J की वैल्यू रख दी। तो यहाँ पे मुझे पता है 2 1 तो 2 फिक्स है, ठीक है। अच्छा 2 में से 1 गया तो 1, 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 3 गया तो -1 एंड 2 में से 4 गया तो -2। तो मुझे रो 1 की सारी एंट्रीज मिल गई। क्या है वो, 1 0 -1 एंड -2, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेकंड रो की सारी एंट्री कैसी होगी। ये रो 1 की थी, ये रो 2 की एंट्री कैसी होगी। मैंने बोला रो 2 की एंट्री यहाँ पे लिखी हुई है, A21 A22 A23 एंड A24, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा 2 1, मतलब क्या होगा, यहाँ पे बस वैल्यू रखनी है कि 2 × 2 - 1, ठीक है। अच्छा 2 × 2 - 2, 2 × 2 - 3, 2 × 2 - 4। क्या किया मैंने, पहले सारी जगह I की वैल्यू और बाकी जगह J की वैल्यू लिख दी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 2 = 4 तो फिक्स है, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3, 4 - 2 क्या हो जाएगा, 2, 4 - 3 क्या हो जाएगा, 1, 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। तो ये सारी सेकंड रो की एंट्री मिल गई हमें, ठीक है। तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स लिख देता हूँ मैं, 3 2 1 एंड 0, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड रो की एंट्री ढूंढेंगे। तो अब देखते हैं थर्ड रो की एंट्री क्या होगी,
ठीक है। तो थर्ड रो की एंट्रीज सारी देखिए तो यहाँ पे A31, ठीक है, A32, A33 एंड A34 होते हैं, हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, तो यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे कि 2 × 3 -1, 2 × 3 -2, 2 × 3 -3, 2 × 3 -4, ठीक है। देखो 2 3 6, 6 - 1 क्या हो जाएगा, 6 - 1 हो जाएगा 5, 6 - 2 क्या हो जाएगा 4, 6 - 3 3 एंड 6 - 4 क्या हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे 5 4 3 एंड 2 थर्ड रो की एंट्री भी सारी मिल गई। तो ये तीनों एंट्रीज हमने साथ में कंबाइन करके पूरा मैट्रिक्स हमें मिल गया। थैंक यू।